स्टॉप दिस नॉनसेंस। बेवकूफ़ होती हैं ऐसी लड़कियां जो ऐसे घटिया मर्दों को राहे रात पर लाते लाते सरताज कफन पहन लेती हैं। इसी घर में तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे ना, अब इसी घर में तुम अछूत बनकर रह गई हो। वो अपनी शादी से खुश नहीं है। तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लग गए जुल्फी? वो मेरे शौहर हैं और मैं अपनी किस्मत पर राजी हूँ। मॉम, मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। उसका शौहर भी उससे प्यार नहीं करता। सालार तुम्हारी कद्र नहीं करता। तुम इससे बहुत बेहतर डिजर्व करती हो नूर। नूर की मुश्किलात तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि नूर की बात पर किसी को भी एतबार नहीं है। सब नूर को ही कसूरवार समझ रहे हैं, क्योंकि सालार ने सबको इसी बात का यकीन दिला दिया होता है कि नूर ही गलत है और नूर की ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है और नूर बदनामी की वजह बनती जा रही है। और जैसे ही सुबह सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं तो नूर भी वहां पर आकर नाश्ता करने के लिए बैठेगी, तो सब लोग उठकर वहां से चले जाएंगे। लेकिन नूर की सौतेली बहन फरा वहां पर बैठी रहती है और वो नूर को ताने मारती है और उसे यही बात कह रही होती है, पहले तो तुम्हारी इस घर में बहुत ही ज्यादा कद्र की जाती थी, लेकिन अब तुम्हारी शक्ल भी देखना कोई भी गवारा नहीं करता। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस घर से दफा हो जाओ। और उसे जुल्फ़िकार शाह की बातें भी याद आ रही होती हैं। जुल्फ़िकार शाह तो उसको इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहा होता है कि नूर को वो घर छोड़ देना चाहिए, वो लोग इसके लायक ही नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ सालार, जो कि बहुत ही ज्यादा मक्कार है, वो अरुष्मा से मिलने जाएगा और उसको ये खुशखबरी सुनाएगा कि बहुत जल्द वो उससे शादी करने वाला है और बहुत जल्द सालार की माँ उसका रिश्ता लेने उसके घर भी आने वाली है।